देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीट कर जय श्री राम बुलवाने के आरोप में 3 आरोपी पकड़े गए, लेकिन तीनों को थाने से ही जमानत मिल गई। बजरंग दल के लोगों ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए कल देर रात तक डीसीपी दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिस रिक्शे वाले को पीटा गया था, अब उसका परिवार इस कांड से दहशत में है। कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। ना यहाँ कहीं लंका है और ना ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, वही इस कांड के आरोपी हैं। वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है, ना कोई एफआईआर। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा है। इस कांड से पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। अफसार की पिटाई की तस्वीरें टीवी में देखकर गांव में रहने वाली उसकी मां घबराकर कानपुर भाग गई। माँ बेटा मिले तो लिपट कर खूब रोए। अफसार की पत्नी कहती हैं कि बाप की इस तरह सड़क पे पिटाई से उनकी बच्ची पे बहुत बुरा असर हुआ है। बच्चे दस्तिया गई, एकदम दहशत घुसी है उसके शरीर में। खाना पीना बिल्कुल नहीं खा रही है, न खेल रही है, न पहली नमाज चटक फटक है बच्ची को मेरे। वो डर रही है कहीं हम लोग को मार न दे अकेला। कानपुर की कच्ची बस्ती में झोपड़पट्टियां हैं। इनमें कुरेशा और रानी पड़ोसी हैं। एक रोज कुरेशा का बेटा ई रिक्शा से घर आया तो रिक्शे वाले से उसका पहिया रानी के दरवाजे से लड़ गया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़खानी की एफआईआर लिखवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। जिन कुरेशा से रानी का झगड़ा है, वो छोटी बस्तियों में घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती हैं। झगड़े की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया है। कुरेशा कहती हैं कि उनके ऊपर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, लेकिन उन्हें इन सब से क्या मतलब। या हमें सब्जी लाने को तो पैसा है नहीं है, तो हम इनका 20,000 कहाँ से दे देंगे। हमारे तो खाने का तो है नहीं है, हम 20,000 कहाँ क्या करें बता। अच्छा है, अब ये झूठी है जब कबूती, तो ये सब कही रहे आदमी। एक गरीब रिक्शे वाले के साथ जो कुछ हुआ, हो सकता है इससे पोलराइजेशन में मदद मिले, हो सकता है इससे राजनीतिक लाभ भी हासिल हो, लेकिन किसी गुंडागर्दी में भगवान का नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन 22 से 30 अगस्त के बीच हो सकता है। एयरपोर्ट बनाने के लिए 8 गांव के लोगों का विस्थापन हुआ है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आनन फानन में उनके पुश्तैनी मकान तोड़ दिए गए, लेकिन नए मकान को बनाने का वक्त नहीं मिला, लिहाजा सैकड़ों लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। जेवर से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको जेवर के रोही गांव ले चलते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस गांव में हनुमान जी की मूर्ति, पुराना सरकारी स्कूल और कुएं का चबूतरा ही बचा है। बाकी सारे पुश्तैनी मकान जमींदोज हो चुके हैं।
62 साल के ओम प्रकाश अब पुराने मकान के मलबे के बीच खड़े होकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ हमारी 700 गज जगह थी, 700 मीटर, हाँ। और वहाँ में लिए 300 मीटर। तो बताइए ये हमारी यहाँ से देखो वहाँ तक हो, जो पेड़ों से आगे तक और वहाँ तक है, वहाँ खम्मा तक। जेवर एयरपोर्ट के लिए 8 गांवों का अधिग्रहण हुआ है। करीब 3000 ग्रामीणों का पुनर्वास करने का दावा है। कुछ साल के बाद जब आप जेवर एयरपोर्ट से किसी जहाज पर बैठिएगा तो इस तरह के उजड़े गांव और सूने आंगन को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि विकास के लिए कैसे किसानों ने विस्थापन के दर्द को झेला है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने मकान गिरा दिए गए, लेकिन नए मकान अभी वो नहीं बना पाए हैं। लिहाजा कोई किराए पर तो कोई गिरे मकान में ही रह रहा है। बारिश में भीगते हैं यहाँ पे, और क्या करें, बारिश पड़ती थी यही जगह पड़े रहते थे, भीगते थे, बुखार हो गया, बीमार हो गए। पर यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सामान्य छोड़ के जा नहीं सकते हम लोग। ये जेवर का इलाका है जहाँ उजड़े गांव वालों को बसाने की तैयारी चल रही है। आपने उजड़े रोही गांव की तस्वीर देखी थी और अब ये आप देखिए बनते रोही पॉकेट की तस्वीर। यहाँ हर तरफ सैकड़ों मकान बन रहे हैं। रोही गांव के धर्मेंद्र भी अपना मकान बना रहे हैं, लेकिन गांव से दादरी के पॉकेट में रहने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। में सब कुछ खुला था, अच्छा वातावरण था, खुला डुल्ला महसूस होता था। इधर हमको जैसे दड़बे में मुर्गी नहीं रहती, मुर्गी ऐसे हमको महसूस हो रहा है। बहुत बड़ा बड़ा घर था, पेड़ था, पानी था। अब यहाँ तो छोटा छोटा मकान बनाना पड़ रहा है। वहाँ तो जमीन इतनी थी हमारे पास, अगर 10 बच्चे भी हो जाते तो भी हमारा काम चलता रहता। पशु तो सब बेचने पड़ गए, यहाँ के लिए बिल्कुल मना है। बताओ क्या करेंगे, नौकरी चाकरी है नहीं कुछ, वो पशु से हमारा पालन पोषण होता, दूध बेचते थे, भैंस रखते थे। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, लिहाजा सरकार भूमि पूजन करके जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाना चाहती है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक शुरू होना है, लिहाजा इस महीने के अंतिम सप्ताह में भूमि पूजन के लिए स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह से लेकर प्रशासनिक अमला रोज दौरे कर रहा है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बहुत युद्ध स्तर पर कार्य जारी है कि जल्दी से एयरपोर्ट का भूमि पूजन करा दिया जाए। उसके लिए पीएमओ से उत्तर प्रदेश सरकार की वार्ता हुई थी, जिसमें टेंटेटिव डेट बताई गई थी कि 22 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन का समय दे सकते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को भी खासा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल जो गांव उजड़े हैं उनकी समस्याओं को दूर करना भी जरूरी है। जेवर से अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।